ठीक है। कल का क्लास में हम लोग नेचर ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एसेट, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स एंड एक्सपेंसेस के बारे में पूरा पढ़ाई कर लिए थे। जनरल जस्ट हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आज एक बार क्या करते हैं, पहले रिवीजन करवा देते हैं एसेट से, जिससे तुमको ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। रिवीजन करवाने के बाद से जो हम लोग जनरल जैसे कर रहे थे उसको लेके आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट हम पढ़ा रहे थे, जिसमें बोलते 4 तरह का नेचर ऑफ अकाउंट होता है: एसेट, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ाए थे? एसेट्स। कहाँ गया? यहाँ से एसेट। सबसे पहले क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज़ जो हमको फ्यूचर में क्या करे, बेनिफिट दे, जो हमको फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट, मतलब जिसका हम लोग आज भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में भी उसका यूज़ करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ऐसा चीज़ क्या होता है? तो ऐसा चीज़ में फॉर एग्जांपल हम देते हैं फर्नीचर हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये सब आज यूज़ करेंगे, कल फेंक देंगे, क्या फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे। तो मेरा क्या हो गया? एसेट्स। ये मेरा क्या हो गया? एसेट्स। तो एसेट आर रिसोर्सेज विच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑल्सो ऑन एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस। ठीक है, उसका ऑनर भी हम होना चाहिए और उसको कंट्रोल भी हम करें। एसेट नॉर्मल क्या है? कोई भी ऐसा चीज़ जिसको फ्यूचर में यूज़ करके उसका बेनिफिट उठा सके, आज भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, आने वाला फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स दिए थे, एग्जाम्पल्स हम लोग समझ में आए। जैसे कैश। कैश क्या है? हम लोग आज भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, क्या कल परसों तरसों भी हम लोग कैश का यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। बैंक में जो मेरा पैसा है, बैंक में जो मेरा बैलेंस है, उसको आज भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज़। तो एसेट मतलब सिंपल है, अगर हम लोग नॉर्मल हिंदी वर्ड में समझे तो आज भी यूज़ कर सकते हैं, कल परसों तरसों भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कल परसों तरसों बोलने मतलब क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर में भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्डिंग, जो मेरा बिल्डिंग है, हम आज भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरा क्या है? एसेट्स है। ठीक है, फर्नीचर। फर्नीचर किसको बोलते हैं? घर में जो हम लोग अलमीरा, पलंग, सोफा, यहाँ पर जो चेयर वगैरह है, बेंच वगैरह, ये सब क्या है? मेरा फर्नीचर। इसको हम आज भी यूज़ कर सकते हैं, कल भी यूज़ कर सकते हैं, क्या फ्यूचर में भी बेनिफिट उठा सकते हैं ना। तो ये मेरा क्या हो गया? एसेट्स। लैंड, ज़मीन तो हम लोग लेते हैं कि हम लोग फ्यूचर में उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ता है, इसलिए मेरा क्या हो गया? एसेट। डेटर्स। डेटर्स किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जस्ट बिकॉज हम तुमको उधार में सामान बेचे, फ्यूचर में हम तुमसे बेनिफिट लेंगे, फ्यूचर में पैसा लेंगे, इसलिए मेरा क्या हो गया? ये एसेट। डेटर का ही भाई है बिल रिसीवेबल। डेटर का ही भाई है। फर्क क्या है? डेटर में हम लोग जिसको उधार में बेचते हैं ना, बिल रिसीवेबल उसका बिल थमा देंगे, इतना तुमको हम उधार में बेचे। दोनों ही कैसे फ्यूचर में पैसा लेंगे, उधार में देते, तो एसेट है। फ्यूचर में बेनिफिट मिला मतलब एसेट है। इन्वेस्टर, कहीं पर हम लोग इन्वेस्ट कर समय से हमको बेनिफिट नहीं मिलता, कब मिलता है? फ्यूचर में। तो इन्वेस्टर भी मेरा क्या हो गया? एसेट्स। गुडविल किसको बोलते हैं? गुडविल मेरा मार्केट में जो नाम है, ब्रांड, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। आईफोन, नाइकी कंपनी हो गया, एडिडास हो गया, गुची हो गया, बहुत ऐसा बड़ा बड़ा ब्रांड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। उसका मार्केट में गुडविल। अगर तुम्हारा मार्केट में गुडविल है ना, तो फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए मेरा क्या है? एसेट। एनी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब मेरा क्या है? आज भी यूज़ कर सकते हैं और आने वाला फ्यूचर में उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए ये भी मेरा क्या है? एसेट्स। ठीक है, यहाँ तक हो, ये हो गया मेरा एसेट्स का। प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी मतलब क्या? मशीन, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो मेरा मशीन है, आज भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज़। एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्टिविटी का वो क्या बताते हैं? प्रीपेड मतलब कि ऐसा खर्चा जो हम एडवांस में करें। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हमको 3 महीना सैलरी एडवांस है, 3 महीना फ्यूचर में बेनिफिट हम तुमसे फिर लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसा खर्चा जो हम एडवांस में करें, तुमको 3 महीने का सैलरी एडवांस देती है, 3 महीने का जो जॉब फ्यूचर में हम तुमसे बेनिफिट, 3 महीना तुमसे काम करवाएंगे, 3 महीने का एडवांस दिए, तो ये मेरा क्या है? एसेट। एक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जिसको मैं राइट टू रिसीव हो गया, बड़ा तो हमको मिला नहीं है, तो हमको मिला नहीं तो फ्यूचर में मिलेगा, तो ये मेरा क्या है? एसेट्स। ठीक है। लायबिलिटी, किसी भी तरह कर्जों को हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, फीस पेबल। डेटर्स में लोग उधार में बेचते हैं, क्रेडिटर्स में उधार में परचेज करते हैं। जस्ट बिकॉज आप उधार में परचेज करते, मेरे क्या हो गया? कर्जा। किसी भी तरह कर्जा होने से ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्जा या टेंशन मेरा माथा में ना किसी तरह, उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। बैंक लोन तो ही मेरे लिए कर्जा, तो लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितना पैसा है ना उससे एक्स्ट्रा मनी उठाना, 1 है तो 1.5 उठा ली, 50 जो एक्स्ट्रा उठा, मेरा क्या हो गया? लायबिलिटी, कर्जा, उसको चुकाना पड़ेगा। हाँ, बैंक में जो पैसा था उससे एक्स्ट्रा उठा लिया। कर्जा हिंदी मतलब नहीं समझ आ रहा, कर्जा किसको?
बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, बैंक में जितना तुम्हारा बैंक में जो फैसिलिटी रहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक में से जितना तुम्हारा पैसा है ना उससे तुम एक्स्ट्रा मनी उठा सकते हो। सबको नहीं था, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को रहता है, टाटा अंबानी, तो जो एक्स्ट्रा उठा रहे हो क्या है, मेरे काइंड ऑफ लोन उसको चुकाना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है खर्चा, ऐसा खर्चा जो ड्यू है उसको तो हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं ना, जो ड्यू है मेरा। कैपिटल, कैपिटल में मेरा क्या है, लाइबिलिटी। कैपिटल में हमको देना बिजनेस जो ना एक्सेप्टेड एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, जिसमें बिजनेस एक अलग इंसान है और ऑनर एक अलग इंसान। मान के चलो बिजनेस है, तुम ऑनर हो। कैपिटल किसको बोलते हैं, अगर ऑनर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करे बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, हिंदी बोलते हैं पूंजी, कितना पूंजी लगा है, ठीक है। तो हम बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, तुम ऑनर, तुम कैपिटल जो बिजनेस को दे रही हो ना, मेरे क्या है एक तरह का लाइबिलिटी, कर्जा चुकाना है। ड्राइंग्स क्या है, मालिक अगर कुछ भी बिजनेस में तो उसको बोलते हैं कैपिटल, अब निकाल लेता है मालिक कुछ भी बिजनेस, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। जब जनरल का नहीं सब फिर से आएगा, रिपीट होगा तो हम अच्छा समझाएंगे। एक्सपेंसेस लॉसेस, खर्चा या लॉस को मतलब जानते हो, जो पैसा मेरा लॉस हो गया, परचेज बाय अबाउट, कुछ खरीदेंगे तो क्या होगा मेरा एक्सपेंस, रेंट पे करेंगे एक्सपेंस, सैलरी देंगे एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, 1200 का चीज़ तब तुमको 700 में बेचे, 500 क्या दिया डिस्काउंट, मेरे क्या है खर्चा, ये इनकम थोड़ी है, डिस्काउंट दे रहे हैं तो अलाउ कर रहे हैं। पैड डेट, पैसा का डूब जाना, मान के चलो डेटर है, तुमको हम उधार में गुड्स बेचे थे, तो मेरा पैसा लेके भाग गए, वापस दिए नहीं उधार में, जो तो मेरा पैसा क्या हो गया, बैड डेट हो गया, क्या हो गया बैड डेट, करता का लॉस है। एडवर्टीजमेंट, माउंटेड डी, पेप्सी, कोका, ये सब क्या होता है टीवी में एडवर्टीजमेंट करते, सब मेरे लिए क्या है खर्चा है, सब में पैसा लगता है। वेजेस, किसी को ऑफिस का पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं सैलरी, फैक्ट्री में पैसे तो उसको बोलते हैं वेजेस, तो ये मेरे लिए क्या है खर्चा। लॉस बाई फायर, आग लग गया तो मेरा क्या हो गया लॉस। एक्सपेंसेस और लॉसेस का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। डिप्रिसिएशन, एसेट का रिडक्शन, द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू घट जाना। जो आईफोन हम 2023 में 60 में लिए थे, आज 2033 में हम बोलेंगे 60 में, हमको तो कोई नहीं देगा, बोले रेट अभी वैल्यू इसका क्या हो गया घट गया, मान लो 40 ही देगा, तो जो 20 हमको नहीं मिला मेरा क्या हो गया डिप्रिसिएशन, उसमें से मेरा एसेट का वैल्यू, आज जो मेरा एसेट का वैल्यू, आज जैसे हम 60 का फ़ोन किया, 3 साल बाद हमको 60 थोड़ी मिलेगा, तो जितना कम मिलेगा, जितना से वैल्यू घटे उसको लोग क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन। इंटरेस्ट पेड, बैंक से अगर हम लोन तो उसको जो इंटरेस्ट देंगे मेरे क्या है खर्चा, इनकम थोड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे मेरे क्या है खर्चा है। बैंक कोई चार्ज कटे मेरे क्या है खर्चा है। वो इंटरेस्ट और लोन में क्या है खर्चा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनकम एंड गेंस करवाए थे, ठीक है। इनकम गेंस में हम क्या बताए थे, इनकम मेरा क्या है, सेल करें तो मेरा क्या होगा इनकम, डिस्काउंट अलाउ किया तो खर्चा, डिस्काउंट रिसीव किया तो इनकम, हमको किस तरह कमीशन मिला, कमीशन रिसीव किए मेरे क्या है इनकम है। प्रॉफिट और इनकम, रेंट रिसीव किया तो क्या है मेरे इनकम। कल यहाँ तक डिस्कस हुआ, हम लोग जनरल स्टार्ट किए थे ना। जनरल 2 रूल से बनते हैं, गोल्डन रूल एक मॉडर्न रूल है, ठीक है। गोल्डन रूल में 3 अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जितना भी एक्सपेंसेस लॉसेस है ना इनकम केसेस में किस में आता है नॉमिनल अकाउंट में, ये मेरा खत्म हो गया। और रियल अकाउंट में एसेट आता है, पर ऐसा एसेट है जिसमें मेरा राइट हो, जिसमें मेरा राइट हो और किसी का हक नहीं हो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कैश, लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, ये सब बोल सकते हैं मेरा लैंड है, मेरा बिल्डिंग है, मेरा कैश है। और हम ये नहीं बोल सकते कि बैंक भी ऐसा है मेरा बैंक है, बैंक सबका है। डेटर को भी हम नहीं बोल सकते, जिसको उधार में से मेरा डेटादार किससे बातचीत नहीं करे मेरे साथ रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ऐसा एसेट जिसमें मेरा हक नहीं है वो मेरा किस में आएगा, वो तो पर्सनल अकाउंट। जिसमें हक है वो मेरा किस में आएगा, तो ऐसा एसेट कौन सा सर एग्जाम्पल, जिसमें मेरा हक नहीं, डेटा और बैंक। फर्नीचर बोल सकते हैं मेरा फर्नीचर है, मेरा बिल्डिंग है, ये हम नहीं बोल सकते तुम मेरा डेटा हो, मेरा ही साथ रहो यार, किसी से बातचीत नहीं करो। तुम मेरा बैंक हो, 1000 रुपये अकाउंट में डाल के बोले मेरा बैंक आ, किसी से इस पर बैंक बिल नहीं, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ये हो गया मेरा तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस लॉसेस, इनकम गेंस। रियल अकाउंट में ऐसा है जिसमें मेरा राइट है, मतलब ये 2 छोड़ दो ना, डेटा और बैंक, बाकी समझ लेना, ठीक है। पर्सनल अकाउंट एसेट तो आता है जिसमें मेरा हक नहीं है, जैसे कि डेटा एंड बैंक। नेम, कोई भी तरह का नाम हो। ऑल लाइबिलिटी, जितना भी लाइबिलिटी किसमें आता है पर्सनल अकाउंट में। 3 तरह का अकाउंट होता है, नेचुरल, पर्सनल। पर्सनल 3 तरह का होता है, नेचुरल पर्सन जिसमें नाम आता है, जब मुझे नेम आएगा। आर्टिफिशियल जिसमें नाम आता है, बैंक हो गया जिसमें ऐसा है जिसमें मेरा हक नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में ये 4 आता है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पी रिसीव इनकम, ठीक है। थोड़ा सा तुमको हल्का फुल्का बाउंस जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे, पूरा पढ़ा नहीं रहे शुरू से। ये हम होमवर्क देते, ठीक है। होमवर्क देते हमको ना इसमें बताना है कि एसेट है कि लायबिलिटी, की इनकम, एक्सपेंस है, आप कौन सा करना है, रियल है कि नॉमिनल है। तो इसको हम डिस्कस करें तो तुमको समझ में तुम्हारा होमवर्क भी चेक हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो। मशीनरी, ठीक है। यहाँ से हम लोग नया क्लास स्टार्ट करते हैं, होमवर्क डिस्कस करके यहाँ से हम लोग
नया क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी मेरा क्या है पहले ये बोलो, पहले ये बोले एसेट लायबिलिटी इनकम गेन्स। एसेट्स अगर तुमको नहीं याद है ना सर आप क्या क्या लिखा था लिस्ट हमको याद नहीं, सोचना ना एसेट मतलब सर क्या बोलते हैं फ्यूचर में जो हमको बेनिफिट है, तो मशीन का हम लोग आज भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर भी कर सकते हैं। रेंट भाड़ा में ले क्या है, खर्चा है। रेंट में ले क्या है, ठीक है। रेंट में ले क्या एक्सपेंस। सुनो ना मशीनरी मेरा एसेट है और अकाउंट कौन सा बोलता है, रियल अकाउंट। सर कैसे बोल सकते हैं मेरा मशीन है जिसमें मेरा हक हो रियल अकाउंट, जो एसेट में मेरा हक नहीं हो पर्सनल अकाउंट। बोल सकते हैं मेरा मशीन, ये नहीं बोल सकते मेरा बैंक मेरा डेटा, ये बोल सकते हैं मेरा मशीनरी है। नॉर्मल याद रखो ना, सब एसेट है मेरा रियल अकाउंट, बैंक हो गया, तुम्हारा डेटर्स हो गया, ये सब कुछ 1 2 4 है जो इसे पर्सनल में था। मैक्सिमम किसी से मेरा 80% रियल अकाउंट ही रहेगा ऐसे। रेंट में एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस लॉसेस हम क्या बोले किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस लॉसेस किस में आएगा, ये सबसे पहले ये बोले, ये देखो नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंस लॉस इनकम में। एक्सपेंस और इनकम किस में आएगा, नॉमिनल में। तो एक्सपेंस देखते सर क्या बोल देना है, नॉमिनल अकाउंट। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल सर क्या बताए थे, केटर्स का अपोजिट। केटर में हम उधार में क्या करते हैं, खरीदते हैं, और उसके बिल्स पेबल हम बताते हैं। मेरे क्या है ये लाइबिलिटीज है, हमको चुकाना पड़ेगा उधार में लिए, तो इसलिए मैं लाइबिलिटी की, और लाइबिलिटी किस में आता है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। डेटर्स, डेटर जिससे हम लोग उधार में परचेज करते हैं, मेरे क्या ये ऐसे, सॉरी उधार में जिसको हम लोग सेल करते हैं, जिसको उधार में सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, मेरे क्या एसेट है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो एसेट होने से क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल अकाउंट, बोला डेटर जो है मेरा हक नहीं है, तुम्हारा ऊपर से मेरा हक नहीं है, तुम ये नहीं तो मेरे बंदिश ऐसा कुछ नहीं है। सेल्स बेच रहे, मेरे क्या है, इनकम। इनकम एक्सपेंसेस मेरा किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। समझ में आया। इंटरेस्ट में ले क्या है, खर्चा। इंटरेस्ट दे रहे मेरे क्या है, खर्चा है। हर खर्चा इनकम किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फर्नीचर में ले क्या है, एसेट्स है, बोल सकते हैं मेरा फर्नीचर, रियल अकाउंट नॉट पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केटर्स, केटर्स उसको बोलते हैं हम लोग उधार में, डेटर्स में हम लोग उधार में बेचते, केटर्स में उधार में खरीदते हैं। जैसे वो सब उधार में खरीदे, मेरे क्या हो गया, ये लाइबिलिटी काइंड ऑफ कर्जा है। लाइबिलिटी, ऑल लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बैंक, बैंक मेरा क्या एसेट है पर पर्सनल, मेरा पर्सनल बैंक हम नहीं बोल सकते मेरा बैंक है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो चुकाना भी बाकी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ड्यू, क्या बोलते हैं, ड्यू, ऐसा खर्चा जो चुकाना। ये जो हम वर्ड सीखा ना एसेट लायबिलिटी, रिपीट होते रहेगा, जनरल में भी रिपीट करते रहेंगे, तुम लोग बोलोगे नहीं, कर करके याद हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट, रेंट खर्चा, नॉमिनल अकाउंट, जितना ही खर्चा किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। एक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो मेरा मिलना भी बाकी है, तो फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर में मेरा बेनिफिट है। एसेट्स, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ये भी एक तो पर्सनल अकाउंट, ये भी मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट। एक्रूड अगर किसी वालों को पैसा लेना है तो उसमें मेरा हक हो गया, क्योंकि नहीं यार किसी तुम बातचीत नहीं करोगे, मेरा ये पर्सनल हो गया, तो ये मेरा किस में आता है, पर्सनल अकाउंट। देखा ना एक्रूड इनकम लिखे थे, जो लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लिखे ना, पर्सनल में 3 भाग, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल अकाउंट। ये देखो पर्सनल अकाउंट का टैक्स भी कितना, इसमें एक्रूड है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये भी बोल सकते हो कि ये पर्सनल अकाउंट पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक। और डिटेल में मुझे पर्सनल कौन सा पर्सनल, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, पर्सनल का 3 टाइप। सेल्स यहाँ पे तो हो गया था, कहाँ से हम लोग, रेंट, ठीक है। एक्रूड इनकम, लोन काइंड ऑफ लायबिलिटी, कर्जा है। ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट्स। सैलरी, किसी को सैलरी दे रहे, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस आर एक्सपेंस और इनकम तो मेरे नॉमिनल है ही है। वेजेस, ये भी खर्चा है। एक्सपेंस इनकम तो मेरे नॉमिनल अकाउंट है ही है। रॉबर्ट्स अकाउंट, ठीक है, कोई नेचर नहीं इसमें एक्सपेंस खर्चा है। नाम लेने से हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल, क्या हुआ, नेम आने से, नेम, ऐसा ऐसा जिसमें मेरा हक नहीं है, और लायबिलिटी, 3 चीज पर्सनल। तो नेम आने से क्या कर देंगे, पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दे रहे हैं, मेरे खर्चा है, एक्सपेंस लॉस है। ऑल एक्सपेंसेस लॉस है, इनकम किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, अलाउ में खर्चा, तो रिसीव में इनकम। तो इनकम एक्सपेंस और इनकम सर दोनों किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। डिप्रिसिएशन, क्या बोले, एसेट का वैल्यू घट जाना। लॉस है, एक्सपेंस लॉस, इनकम में किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। बैड डेब्ट्स, क्या है, बैड डेब्ट्स काइंड ऑफ लॉस, जो पैसा डूब जाता है, डेटर को उधार में तो पैसा लेके भाग भी नहीं गया। और एक्सपेंस लॉस है, इनकम के नॉमिनल अकाउंट, ठीक है।
अच्छा 2-4 ट्राई करने के लिए दे दिया तुम लोग को, जगह तो नहीं है, इधर ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग खाली हमको लिखना दो चीज़ तुम लोग लिखना, एक्सपेंस है कि कौन सा अकाउंट है। ठीक है, हम ये लिख रहे हैं, तुम लोग ये 2 लिखना। ठीक है, जल्दी निकालो तो कॉपी फास्ट, तुमको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना। हाँ अभी जहाँ तक रिविजन तो थोड़ा फास्ट करें, इतना तो करवाने का हम एक क्लास लिए थे। तो कॉपी फास्ट निकालना ना। ठीक है, तो नेचर ऑफ अकाउंट हम लोग किस लिए सीखे, इसलिए सीखे जस्ट बिकॉज हम लोग जनरल में ये हेल्प करेगा। तो चलो लिखते हैं, हेडिंग दे दो, ये लिख देना यहाँ पे कैसे पर्टिकुलर्स लिख देना, नेचर एंड अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट है लिखना है। ठीक, ये हेडिंग देना, हेडिंग के नीचे लिखना, हेडिंग देना ये और ये हेडिंग दो ना, लिखोगे तो वही ना। ट्राई करना, हम 4 दे रहे हैं। ये सारा तुम लोग PDF प्रोवाइड कर देंगे, घर में आराम से फिर कॉपी करना, क्योंकि अभी लिखवाएंगे समझाएंगे बहुत टाइम बीत जाएगा। हो गया, चलो देते हैं तुम लोग को पूछा 1 नंबर। पाँच देना, नहीं बने कोई बात नहीं, हम बताएंगे। ठीक, चलो ये 5 बना के देखो, 5 ट्राई करो। ये लिखो कैसे, क्योंकि इसको ऑलरेडी ना हम क्लास करवा चुके हैं, कुछ टेक्निकल इस वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इससे तुम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलरेडी और लिखा हुआ तो अच्छे, और हम लोग का पीछे हो तुम थोड़ा फास्ट हो जा रहा है ना। तो ये सब याद नहीं होगा, आस्ते आस्ते याद हो जाएगा। ठीक है, कौन क्या है, एसेट में क्या क्या आता है, एसेट में लायबिलिटी में क्या क्या आता है, आस्ते आस्ते। ठीक है, उसको भी खाना है, जहाँ तक मान रहे। सुनो, सेल करें, कुछ क्या कर रहे हैं, सेल करने से मेरा क्या आता है, इनकम। इनकम किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। जितना भी इनकम इसमें से किस में आएगा, परचेज करें, कुछ खरीद रहे, मेरे लिए क्या है, समझोगी ना तब अपनी याद आ जाएगा। मीनिंग को समझो, सेल कर कुछ बेच रहे, मेरा साथ क्या आ सकता है, पैसा मिलेगा, इनकम। परचेज कर कुछ खरीद में सब क्या खर्चा होगा, एक्सपेंस, सब एक्सपेंसेस भी किस में आएगा, फर्नीचर। मेरे लिए क्या है, फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, आज भी यूज़ कर सकते हैं, कल। बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, आज भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ही मेरा क्या है, एसेट्स है। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, दोनों रियल। बिल्डिंग भी तो बोल सकते हैं, मेरा खुद का बिल्डिंग, अपना बिल्डिंग नहीं बना सकते हम, अपना बैंक बोल सकते हो क्या, कैपिटल। कैपिटल का हम क्या बोलते हैं, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। ऑनर कुछ भी इन्वेस्ट करोगे, क्या है, कैपिटल। तो मालिक जो बिजनेस में जितना भी कैपिटल, तो मेरे क्या है, लायबिलिटी है। तो ये मेरा क्या हो गया, लायबिलिटी। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। बहुत बार रिपीट होगा, मेन बात तुम लोग प्रॉब्लम इसलिए तुम लोग तो बाकी सब बना था, कैसे लोग बस कॉपी में सब लिखा हुआ था, वो लोग देख देख के बना ले, क्या अरे ऐसा तो ये है, इसमें लिखा हुआ भी है, पर्सनल, नॉमिनल, रियल में क्या क्या आता है। तुम तो अभी सिर्फ जस्ट अभी माइंड में लिए हो, इसीलिए तुमको दिख रहा नहीं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉपी कर लेके आना नेक्स्ट क्लास। अब आते हैं हम लोग जनरल में। हम लोग ना गोल्डन, ये जो था ना हम लोग जो सीखे ना, क्या सीखे, गोल्डन रूल। 2 तरीके का, गोल्डन रूल एक तो मॉडर्न रूल। हम लोग मॉडर्न रूल से जनरल बनना सीखेंगे।
मॉडर्न रूल में देखो क्या होता है, एसेट को बोला गया डेबिट होता है, लायबिलिटी को बोला गया क्रेडिट होता है, इनकम को बोला गया क्रेडिट, एक्सपेंस को बोला गया, लॉसेस को बोला गया डेबिट। बता रहे ये अकाउंट्स का ना रूल है, अकाउंट करने का एक तरीका है। कुछ चीज़ को हम लोग डेबिट लिखना है, कुछ चीज़ को हम लोग को क्रेडिट लिखना है। अब डेबिट कैसे लिखना है, क्रेडिट कैसे लिखना है वो बताएंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो एसेट मेरा क्या होता है, डी आर स्टैंड फॉर डेबिट, डी आर फॉर डेबिट, सी आर फॉर क्रेडिट। देखो ना डी आर क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, सी आर में क्या है शॉर्ट फॉर्म। तो क्रेडिट में तो आर इसलिए मेरा सी आर हो गया, पर डेबिट में तो आर नहीं, डी आर कैसे हो। सुना लैटिन वर्ड में डेबिट को डेबिटे बोलते हैं, क्रेडिट को क्रेडिटरे बोल देते हैं, यहाँ से शॉर्ट फॉर्म लिया गया। ठीक है, समझ में आया ना, इसलिए डेबिट और क्रेडिट लिखा हो। ठीक है, ये समझा दो, उसका तुम लोग कॉपी करने वाला क्योंकि जनरल बनाना है ना तुम लोग को, इसीलिए ठीक है कॉपी करना। एसेट क्या होता है, डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम गेंस क्रेडिट, एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, ये चार हम लोग सिर्फ याद करना है। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा क्या होगा, बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो सेम डेबिट डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट क्रेडिट रहेगा, क्रेडिट क्रेडिट रहेगा, डेबिट डेबिट रहेगा। अगर ये घटेगा, ये अपोजिट, डेबिट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट डेबिट हो गया, क्रेडिट डेबिट हो गया, डेबिट क्रेडिट हो गया। सर कैसे पता घटेगा बढ़ेगा, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो ना हम फर्नीचर परचेज किए, तो मेरा कैश क्या है, एसेट से फर्नीचर परचेज किया तो मेरा कैश घटेगा कि बढ़ेगा, खरीदेंगे तो कुछ घटेगा, कैश तो चल जाएगा ना भैया, तो घटने से क्रेडिट कर देगा, समझिए इसे करना है। ठीक है, ये वाला लिख लो तो अपने से जल्दी इसको फास्ट। कॉपी जब करने वक्त थोड़ा हाथ स्पीड रखना, कॉपी करने को कुछ दिमाग नहीं ना लगाना है, समझना नहीं है, छापने एकदम स्पीड रखना है, समझने के लिए आस्ते समझना चलेगा। थोड़ा सा क्लास टालेंगे हम, हाँ थोड़ा सा बैठना, कहीं तुम लोग पीछे हो बहुत, 5:45 बजे तक क्लास टालेंगे। समझ में क्या बोले, ये चार से भी याद कर लो, बाकी तो बढ़ेगा तो सेम, घटेगा तो अपोजिट। ठीक है, क्या करना है, अपोजिट करना है। नहीं समझ में आया तुमको क्या बोले अभी? हाँ आप मतलब ये वाला बढ़ेगा तो डेबिट ही रहेगा और घटेगा तो क्रेडिट। हाँ, मतलब बढ़ेगा तो सब कुछ अकाउंट सेम रहेगा, डेबिट डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट डेबिट। क्या बढ़ेगा मतलब? बढ़ना मतलब बढ़ना, इंक्रीज होगा। पैसा increase। अब क्या बढ़ेगा हम बताएंगे, समझ करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा बढ़ रहा है कि जैसे कि तुमको एग्जाम्पल दे, कैश परचेज के, सेल परचेज के, तो कैश मेरा घटेगा, इसी से पता चल जाएगा। जब हम लोग करेंगे ना सब कुछ, तो हम लोग पता चल जाएगा। अकाउंट्स हम लोग करने तरीका कुछ अलग है, हम लोग डेबिट क्रेडिट प्रेजेंट करना पड़ता है। लुका पैसियोली थे हम लोग, फादर ऑफ अकाउंटिंग, वही ये नियम लाया था अकाउंट्स करने का, एडवांस। कॉपी कर दो तो हाथ थोड़ा स्पीड रखा करो। ठीक है, जब एसेट लायबिलिटी इनकम गेंस एक्सपेंस बस यही सब का यूज़ हम लोग, ऐसे तो लोगों को पहले ये सिखाया। ठीक है, जनरल के लिए पूरा हम डेप्थ में नहीं बताया, एसेट का टाइप कितना होता है, लायबिलिटी टाइप, एक्सपेंसेस किस किस तरह का होता है, हमको डिटेल वर्जन में नहीं किया, जस्ट जितना जनरल के लिए हमको जितना चाहिए था उतने ही तक हम गए हैं। ठीक है, इसका जो डिटेल वर्जन है एसेट, उसका टाइप्स आगे जाके जब हम थ्योरी कराएंगे तब बताएंगे। ठीक है, एसेट का टाइप्स भी होता है। ठीक है, हो गया क्या? ठीक है, इसका सिर्फ यूज़ है। इसका फार्मूला भी लिख लो ना जल्दी, जनरल का नया फार्मूला, ये हम अपना तरफ से इन्वेंट किए थे इजी पर। ठीक है, अब कॉपी ना लंबा लेना, अकाउंट्स में हम लोग कॉमर्स को ना शॉर्ट कॉपी में नहीं चलती, हम लोग लंबा लंबा लाइन टानना पड़ता है, फॉर्मेट में टानना पड़ता है, इसमें शॉर्ट कॉपी में नहीं चलेगा। हम लोग लंबा कॉपी ले लेना, लॉन्ग ही लगेगा हम लोग का अकाउंट्स में कॉपी, क्योंकि हम लोग सब लाइनिंग करना पड़ेगा। अभी लाइनिंग देखोगे आस्ते से समझ में। स्कूल में स्टार्ट किया जनरल, स्कूल में थ्योरी नहीं पढ़ा, पहले जनरल ही स्टार्ट कर देते हैं। कॉपी कर दो थोड़ा हाथ, तुम अपना बैग वहाँ रख दो ना, साइड में रख दो। इतना बड़ा क्लासरूम है, इसके अंदर 5 क्लासरूम है, 1 2 3 और वहाँ 2, सब मेरे ही अंडर में चलता है, सारा क्लास का पढ़ाई होता है। 1 to 10 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, इसका भी क्लास होता है। हो गया क्या कॉपी? सुनो,
सबसे पहले हम लोग पता करें अकाउंट इन्वॉल्व, कौन कौन अकाउंट्स के बारे में बात हो रहा है। उसका नेचर ऑफ अकाउंट, मान लो कि कैश है तो कैश मेरा क्या है, एसेट, ये पता करना है, एसेट लायबिलिटी इनकम गेन। उसका मॉडर्न रूल अप्लाई कर देना, बढ़ने से, जैसे मान लो कि एसेट है तो बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट। एक करेंगे तो लोग को एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या निकालना हम लोग को, अकाउंट इन्वॉल्व, क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जनरल एंट्री हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, परचेस मशीनरी फॉर कैश, परचेस मशीनरी फॉर कैश, रुपीज़ कितने, 50,000। हम लोग ना मशीनरी को परचेस किए। ठीक है, कौन कौन सा अकाउंट्स का बात होना, पहले ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। परचेस क्या किए, परचेस क्या चीज़ किए, मशीनरी। परचेस क्या किए, मशीनरी, मशीनरी एक अकाउंट आएगा और उसके बदले में क्या दिए, कैश। तो 2 अकाउंट क्या आएगा, एक मशीनरी एक कैश। पहले कौन कौन सा अकाउंट्स का बात होगा वो निकालना पड़ेगा। परचेस मशीनरी, परचेस मशीनरी के बदले में क्या दिए, मशीनरी परचेस करके क्या दिए, मशीनरी को क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेस कर, मतलब कि खरीद रहे हैं। तो मशीनरी खरीदेंगे तो बदले में क्या देते हैं, कैश। तो एक तो मशीन अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट। ठीक है, पहला काम हम लोग का ये हो गया, पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या है, चेक नेचर ऑफ अकाउंट, क्या है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, क्या है, कैश। ये दोनों क्या है, दोनों ही एसेट्स है। हाँ, मशीन भी एसेट है, कैश से मेरा एसेट है। मशीन भी आजकल यूज़ कर सकते हैं, कैश भी आजकल फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। एसेट है दोनों, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ए फॉर एसेट्स। अब पता करना ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। सुनो, मशीन है, कैश दोनों में लिए एसेट्स। मशीन हम लोग आ रहा है, परचेस करेंगे तो आ रहा है, खरीदना तो आ रहा है, और जा क्या रहा है, तो कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, कैश घट रहा है। वही कि बढ़ने का साइन क्या है, बढ़ने से क्या है, घटने का साइन है। ठीक है, एसेट बढ़ने से क्या करते हैं, तो मॉडर्न रूल में एसेट अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और घटता है तो क्या करते हैं, एक ये देखो, डेबिट और क्रेडिट। एक बार और बोलेंगे। सबसे पहले क्या करें, अकाउंट इन्वॉल्व, कौन कौन सा अकाउंट्स हम लोग पता करें। तो पता कैसे करें, इंग्लिश पढ़ेंगे। परचेस मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी को परचेस किए कैश, तो क्या हुआ, मशीन आया, कैश, 2 अकाउंट क्या है, मशीन और कैश। पहले ये पता कर लिया। उसके बाद रूल नंबर 2 हम लोग क्या पता करना है, कौन सा अकाउंट है, बोलो, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस है, बताओ। कैश तो लोग पता है, एसेट है, शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट। यहाँ तक समझ में आया, दोनों काम हो गया। फर्स्ट रूल सेकंड रूल अप्लाई हो गया। थर्ड रूल मॉडर्न रूल अप्लाई करना। मॉडर्न रूल कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो एसेट है, मशीनरी जस्ट बिकॉज सब खरीद रहे हैं तो आ रहा है, तो बढ़ रहा है, कैश जा रहा है तो घट रहा है। तो एसेट बढ़ने से क्या करते हैं, देखो मॉडर्न रूल में दिया हुआ है, डिग्रीज में क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है सर, इसको प्रेजेंट ऐसे करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट दो, मशीन तो डेबिट हम लोग सीधा डेबिट थोड़ा सा गैप लेते हैं, डेबिट लिख देते हैं। पर क्रेडिट में ना सीआर ना लिख के ऐसे लिखते हैं, टू लिखते हैं, थोड़ा सा इससे हल्का सा स्पेस भागेंगे, थोड़ा सा हल्का गैप लेंगे, टू कैश अकाउंट लिख देंगे। इसका भी 50 है, इसका भी 50 है। इसको एक बार कॉपी करो जर्नल एंट्री को, जल्दी फास्ट कॉपी करें। जब बोले थोड़ा सा इस हाथ स्पीड रखना, समझ के कॉपी करने की कोशिश करेंगे। एक हम दे रहे, तुम लोग ट्राई करना है। इसके बाद से जर्नल थोड़ा सा नया है, एकदम अलग ही चीज़ है, तुम लोग देख रहे हो, ये क्या हो रहा है तुम लोग समझ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा जर्नल क्या है, सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड में जितना भी हिसाब किताब ट्रांजेक्शन का लिखते हैं, हम किस में लिखते हैं, जर्नल में। बिजनेस से क्या खरीदे, क्या बेचे, क्या आया, क्या गया, सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। जर्नल का थ्योरी क्लास भी देंगे ना, तो सब बताएंगे जर्नल में क्या क्या होता है। ठीक है, थ्योरी क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग अकाउंट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। जर्नल में सारा एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग को ना अभी शुरू में ये सिखाएंगे, इसका डायरेक्ट ये मानना तुम लोग सीख जाओ कैसे होगा। ठीक है, आस्ते आस्ते प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो अपने समझ जाओ कि मशीन है, आ रहा है तो डेबिट कर दो, और तुम कैश कर दो, जा रहा है तो डायरेक्ट ये एंट्री मानना तुम लोग सीख जाओगे आस्ते आस्ते करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, ये वाला ट्राई करो ना, क्वेश्चन नंबर 2।
ट्राई करो, नहीं बने कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, हम 10 बार बताने के लिए है, अभी इतना आसानी से समझ में आने वाला ये नहीं है। जनरल के बारे में रहता है थ्योरी की, जनरल होता है क्या, क्या होता है, सब नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग को डिटेल में बता देंगे। थ्योरी डिस्कस नहीं किया अभी हम जनरल का। जनरल में सारा ट्रांजेक्शन को नॉर्मल जानकर तो जनरल होता है क्या, जितने बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है ना, आ रहा क्या खरीद रहे क्या बेच रहे, सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में। ठीक, हाँ ठीक, ये भी मारो, ये इंट्री मारो, यहाँ तक मारना है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करो। मेन तो यही है जनरल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम लोग ऐसे बोलते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो ना मैच करके हो गया क्या, हो गया, चलो इसका मतलब तुम्हें वो समझ में आ गया है। ये हम क्रॉस चेक कर लें तो तुमको समझ में आया। ये लिखना नहीं पड़ता है, समझने के लिए जिससे आस्ते आस्ते हमका हैबिट बढ़ेगा ना, सब सीखेंगे। स्कूल में तो प्रॉपर एक फॉर्मेट पर लिस्ट बना के, और हम ऐसे नहीं सिखा रहे, एक बार में सिखाएंगे तो मैं बाउंस चल जाए। एक एक करके आस्ते 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 करके बढ़ने से ना चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आस्ते एक एक टोकर करके सीखेंगे, एक फिर बॉक्स जो बॉक्स में स्कूल में सिखाया ना फॉर्मेट आने, तब ऐसा लोग एक लगातार किया जाएगा, एकदम आस्ते आस्ते करके जाएगा। ठीक, नया ना अकाउंट्स तुम लोग के लिए थोड़ा पहले सीखो कैसे क्या होता है चीज़ों को, एक ही बार तुम लोग को हेवी वेट दे देंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आस्ते आस्ते जाएंगे। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। दो अकाउंट्स बोलो ना क्या क्या आएगा, तुम लोग अपने से बोलो। फर्नीचर और कैश, फर्नीचर और कैश, दो अकाउंट्स लिखना है। 3 नंबर लिखो पहले क्वेश्चन, इधर वो पहले हमको समझा दो फिर लिखना आराम से, रुक जाओ। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, उस समय हम लोग परचेज कर रहे थे, खरीद रहे थे, इस बार हम लोग सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। सेल के तो फर्नीचर रहेगा कि मेरे पास चल जाएगा, चल जाएगा। फर्नीचर मेरा ऐसे जा रहा है, बदले में कैश और ऑपोजिट हो गया। परचेस में एसेट आता था, कैश जाता था, सेल में उल्टा, परचेस का ऑपोजिट का सेल होता है। तो सेल में क्या हो रहा है, मस्त पर दोनों मेरा एसेट है, दोनों ही मेरा एसेट है, पर फर्नीचर मेरा घट रहा है और ये मेरा बढ़ रहा है। तो लोग पता है बढ़ने से डेबिट करते, घटने से ये क्या आ गया, बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट करते हैं। ये ऑलरेडी बना हुआ, इसलिए क्योंकि इसका हम ऑलरेडी जो है हम क्लास करवा चुके हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो इसलिए वीडियो में भी जो देख रहा है तो उसको इसमें समझ में नहीं आएगा, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए ये पूरा लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसे तुम लोग प्रॉब्लम नहीं होता होगा ना इसकी वजह से कुछ, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। इतना से अच्छा हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी बच रहा है। इसका क्या हो गया देखो ना, दो है, फर्नीचर अकाउंट है, कैश अकाउंट। फर्नीचर मेरा एसेट है, ये भी मेरा एसेट है, लिख दिए। जैसे का मॉडल में अप्लाई कर दो ना, घट रहा है ये, घटने से एसेट क्या करते देख लो, क्रेडिट करते हैं, बढ़ने से ये तो तुम लोग को याद भी हो गया है, देखना भी नहीं, आस्ते आस्ते सब कुछ याद हो जाएगा। एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस क्या क्या आता है सब याद हो जाएगा, मॉडल रूल भी याद हो जाएगा। इतना ना बनाओगे ना सब तुम लोग को याद है। एक ही चीज़ होता है फर्नीचर कैश, यहाँ देख देख के तुम लोग माथा खराब हो जाए, अपने दिमाग में घुस जाएगा एक चीज़ को 10 बार देख देख के कि हाँ फर्नीचर कैश एसेट होता है। ठीक है, तो उसके बाद कैसे करें सर एंट्री पास, जो डेबिट है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। ये मतलब नहीं फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये थोड़ा सा गैप लिया जाता है, ठीक है, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को अलग से देखा है। क्यों सर ऐसे क्यों नहीं कि कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ना आदमी को कन्फ्यूजन हो सकता है, डेबिट क्रेडिट बार बार खोजना पड़ा। ऐसे देख के थोड़ा सा फाका रहता है, समझे कि नहीं ये क्रेडिट का, ये ऊपर का डेबिट का। प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे किया गया। तो 3 नंबर देख के बना लो, 4 नंबर अपने से बनाओ। अच्छा 4 नंबर में एक चीज़ डिस्कस करना है, परचेज फर्नीचर फॉर, अच्छा ये परचेज दे दिए हैं, ठीक। 4 नंबर परचेज फर्नीचर फॉर कैश। दो अकाउंट क्या है, फर्नीचर अकाउंट क्या है बोलो तो, फर्नीचर फॉर चेक है, तो अकाउंट क्या लिखेंगे बोलो तो, गेस करो क्या हो सकता है, चेक में क्या लिखेंगे, परचेज फर्नीचर फॉर चेक। चेक में कौन सा अकाउंट आएगा, कैश में आता है, चेक कहाँ जाता है, बैंक अकाउंट है, चेक में आएगा बैंक। ये वाला हम ही बता देते ना, तो कॉपी करो जल्दी, कॉपी करते समय थोड़ा हाथ स्पीड रखो, कॉपी में तो कुछ समझना नहीं ना, देखना है लिखना है, जल्दी लिखो।
बुक ले लियो तुम लोग? कहाँ से? अब कॉस्ट टैक्स मैं उठा करेंगे। कॉस्ट टैक्स लेना पड़ेगा, तो टैक्स हम लोग ना हर साल अपडेट होता है, चेंज होता है लॉ। 50,000 जो था वो 30,000 हो जाता है, कहीं 90 हो जाता है, तो बुक में 50 हुआ करना रहेगा, 30 तुम्हारा आंसर था। टैक्स हम लोग का अपडेट होता है। बोलना पन्ना दत्ता कर देना, नवीन पुस्तक भंडार में कुछ भी लेना, नवीन पुस्तक भंडार जो नहीं है वहाँ से मेरा नाम बोलना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। मेरा सारा स्टूडेंट लोग का वही भेजते हैं, वो लोग थोड़ा मेरे नाम पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं। हाँ पहले बोल दे क्या तुम आई, जब तुम बुक खरीद के बुला रही हो कोचिंग, पहले आदमी पढ़ता है फिर बुक खरीदता है, तुम अपोजिट की क्या? तुमको कौन समरीन बताई बोल रही हो? बन गया क्या? थोड़ा सा हाथ स्पीड रखो लिखते समय, 3 वाला पेन यूज़ नहीं करना, ये स्पीड नहीं चलता, ठीक है। बॉल पेन यूज़ करना है। अकाउंट्स में सब सम्स आता है, फिर भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते। 60 मार्क्स तक लिखोगे पेपर छीना जाएगा, क्योंकि स्पीड में लिखना पड़ता है ना, टाइम नहीं रहता है। सम्स से ना लिखते ना, प्रैक्टिकल्स करने में टाइम लगता है। मैथ्स का एग्जाम एक्सपीरियंस नहीं किए थे, कैसा होता है जल्दी। मैथ्स नहीं टेंशन होता, काइंड ऑफ मैथ्स ही है, ये भी हिसाब किताब ही है, पर थोड़ा ईजी है। इसका इंग्लिश भी थोड़ा ईजी रहता है, सिंपल रहता है, लेमैन इंग्लिश। तो ये तो हम लोग करते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल लिखो, तो उसके बाद तुम लोग अच्छा खासा क्लास करना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या 2 अकाउंट आएगा, हम लोग को हमको बता दो एक बार फिर से तुम लोग। 4 नंबर में कौन कौन अकाउंट आएगा? फर्नीचर और बैंक। जब बोलने बोला तो बोला करना, फर्नीचर और बैंक। परचेज कर दो, फर्नीचर एसेट है, बढ़ रहा है डेबिट, अब बैंक से पैसा जा रहा है क्रेडिट, सेम वही कर दिए। फर्नीचर टू कैसे है? फर्नीचर टू, इसको बोलना कैसे सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे बोलना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फ़ोन नंबर लिख लो, फ़ोन नंबर डायरेक्ट हम कर दिए, ठीक है। तुम अपना प्रेजेंटेशन के लिए लिख सकते हो, कॉपी में जो अकाउंट लिख दो, फर्नीचर और बैंक। एसेट है फर्नीचर, बैंक भी एसेट, फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट डेबिट, बैंक घट रहा है। समझ में आया? हम डायरेक्ट बना दें फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लोग जैसे प्रेजेंट करके जैसे हम लिखते थे ना, 2 अकाउंट का नाम फर्नीचर और बैंक लिख लो। फर्नीचर मेरा एसेट है, बढ़ रहा है, आ रहा है परचेज का, तो बैंक मेरा घट रहा है, ये डेबिट ये क्रेडिट, हम डायरेक्ट लिख दिए। चंदा वो अगर ऐसे का करना चाहिए तो ऐसे कर लो, डायरेक्ट समझ में आ गई तो कोई बात नहीं। तो आप कैसे वजह बात पूछ रही हो। अरे सर बोल रहे हैं ना, जैसे हम कैसे करवाते, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम कैसे कर, पहले ये लिखवाते थे ना, उसके बाद ना ये करते थे। इस बार हम लिखवा के नहीं, डायरेक्ट एंट्री मार दें। तुमको मन है तुम ऐसा लिख सकते हो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तुमको डायरेक्टली समझ में आ गया तो अच्छा बात है, तो तुमको ऐसे प्रेजेंट करके नहीं, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन अच्छा से ऐसे लिख के करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो। वो डायरेक्ट समझ में आएगा ना, फर्नीचर टू बैंक होगा कैसे जाना। 5, 6, 7, 5 हम करेंगे, 6, 7 तुम लोग करना, ठीक। 5 नंबर देखते हैं। अभी ना सिर्फ एसेट का बात हो रहा है, अभी और भी तो है, नेचर ऑफ अकाउंट, एक्सपेंस, लॉस, लायबिलिटी, इनकम, ये सब का डिस्कशन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब ये सब करेंगे। यहाँ तक समझ में नहीं आया क्या? तुम हंस क्यों रहे हो? अपना क्वेश्चन पे हंस रही हो? हाँ, थोड़ा सोच के हंसी आता है सर। क्वेश्चन पे सोच के हंस रही हो कि हम क्या क्वेश्चन पूछे से हंस रहे। कल जैसे वो लड़का था क्लास करेंगे, सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा समझे? सैलरी पेड, ठीक है। सैलरी 2 अकाउंट बोलो ना, क्या क्या है? एक तो सैलरी है, एक और क्या है? कैश। पेड क्या करेंगे? सैलरी दिए हैं, सैलरी प्लस क्या देंगे? कैश ना। 2 अकाउंट, सैलरी एंड कैश। सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट लिख दिए। सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए हाँ सैलरी दे रहे हैं। सैलरी किसी को देना, मैंने क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस का लिस्ट में सैलरी करवाया था ना। कैश मेरा क्या है? एसेट्स है ना कैश, अभी तो पहले की, थोड़ा देर पहले तो कैश के ट्रांजेक्शन कितना सारा की। कैश मेरा क्या है? सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंस है।
एक्सपेंसेस मेरा क्या होता है, और कुछ नहीं बोलेगा ना, जैसे कि एक्सपेंस है, बढ़ रहा है घटा कैसे कुछ नहीं में समझना, बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग दे रहे हैं ना, तो खर्चा मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस बढ़, इधर एसेट घट है, एसेट घटने से तो क्रेडिट होता है, हम लोग को पता है, एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट होता है। एक बार देख लो मॉडल रूल, मॉडल रूल में देखो, हाँ है ना। चलो तो ये क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5 नंबर कॉपी करो, 5 नंबर हम लिखे नहीं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना, तुम लोग लिख लेना ये वाला करके, सुनो ये लिख लेना और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख लेना, ठीक है। 5 करके 5 हेडिंग देके बना लो, फिर 6 नंबर खुद से बनो, 7 नंबर सॉरी खुद से बनो। 5 नंबर कर लेने के बाद 7 नंबर खुद से कर लो। आस्ते से कम करें ना, तो शॉर्टकट में लाने चाह रहे थे, आस्ते आस्ते करके ये अगर पहले हम छोटा छोटा सीख लेंगे, उसका हम प्रॉपर बड़ा बड़ा सब करेंगे, पहले आस्ते आस्ते सीखना है। साढ़े 5 बजे क्लास है ना, सब ग्रुप में मैसेज ही लिखिए ना आज एक बार भी। थोड़ा हाथ स्पीड रखो, तुम लोग बहुत स्लो लिखती हो, थोड़ा हाथ स्पीड रखो। तू थोड़ा और गैप लेके लिखना, तू थोड़ा और गैप कर देना, और थोड़ा सेट करना। 7 बनाओ, रुक गई वो ना, 5 करके 7 खुद से बनाना है। 7 मत तुम 6 लिखो। पहले 6 नंबर क्वेश्चन तो उतारो, तब ना 7 नंबर उतारो। कॉपी की क्वेश्चन वेजेस पे पूरा लिखो, ₹2000, उसके बाद बनाओ। 6 नहीं बनाना, ये बनाना, ये 7 वेजेस पे। सेम है सैलरी पेड, ये वेजेस पेड, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबका फीस क्लियर हो गया है। बैच में कौन बचा, वो लोग जो लड़की लोग आते थे तुम्हारे साथ उधर से बी नाम से, क्या नाम है लोग, स्मिता, क्या नाम है, चश्मा पहन के जो आती है, उनको साइड दी है। तुम ऐड हो गया ना ग्रुप में, हो गया क्या? सुनो क्या लिखी, जनरल एंट्री बोलो दोनों। तो खुद से नहीं की क्या? ये वाला नहीं किया। अरे तो देखो जैसे ये क्या था, वेजेस भी मेरा क्या है, खर्चा है, तो सेम है इधर सैलरी का क्या होगा, वेजेस, वेजेस बोलने से डेबिट है, कैश जा रहा है तो ऐसे घट रहा है तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उससे करो, नहीं करो तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। 6 नंबर डिस्कस करते हैं, रेंट रिसीव। रेंट क्या किए, एक तो रेंट रिसीव अकाउंट है, एक और क्या है बोलो तो क्या रिसीव क्या करते हैं, कैश। रेंट रिसीव अरे कैश, ठीक है। 2 अकाउंट लिख दे, एक तो रेंट, एक मेरा कैश। रेंट रिसीव कर क्या कर रहे हैं, इनकम है। कैश तो मेरा जानती हो ऐसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनकम है, कुछ दिनों से हम लोग क्या समझे कि बढ़ रहा है, आ रहा है ना, तो बढ़ रहा है। इनकम बढ़ने से क्या करते हैं, जाकर देखो, क्रेडिट। और कैश बढ़ने से डेबिट। एसेट है ना कैश। सर कैश किसे बढ़ा, रेंट रिसीव के, कैश आएगा तो क्या जाएगा, आएगा ना, इसलिए बढ़ा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, 6 कर लो सॉरी। ये फिर से समझाए क्या? नहीं समझ गए, थोड़ा सा अपने में थोड़ा। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आराम से कहो ना, कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है। देख लो तुम लोग एक्वागार्ड लग गया है, जग पानी, सुन ना इसमें पानी भर के देता हूँ। हाँ
हाफ भरना, ठीक है। समझ में आया क्या ये वाला? ये वाला बनाओ तो 8 नंबर खुद से ट्राई करो। दो अकाउंट क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल एक तो क्या आएगा? पेड कर रहे तो क्या आएगा? कैश। हाँ हाँ, तुम कॉपी मीट से लिख रहे हो, कौन सा रफ कॉपी रखी हो क्या? ये रफ है। सुनो, मेरा जितना भी कॉपी रखना सब अलग से फेयर रखना, ठीक है। अकाउंट्स का सिर्फ मोटा रखना, बाकी पतला पतला रखोगे चलेगा। हमको ये समझ करना कि बीच में मिक्स आ जाइए, मेरा कॉपी आधा खाली है तो उसमें उसको फिलअप करेंगे, ऐसे नहीं करना है। सबका अलग अलग सेपरेट कॉपी बनाना है ना। इससे क्या होता है, कल को आज से तुमको जैसे से लिख लोगी, इन फ्यूचर तुमको कुछ चीज़ समझना है, देखना बहुत प्रॉब्लम होता है, तो अच्छे से सजा करके रखना है। तो ये खुद से ट्राई करना, नहीं हुआ बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे तो मैंने क्या ये वो है लॉस हो गया। हाँ, लॉस एक्सपेंस कुछ भी बोलो, लॉस किस हो गया? खर्चा हो गया ना। दोनों में तो सेमी रूल अप्लाई हुआ, कोई दिक्कत का बात नहीं। खर्चा बढ़ने से क्या करते हैं देखो, हाँ, एक्सपेंस बढ़ने से क्या करते हैं हम लोग देखो, डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट लो, बढ़ने से डेबिट। हाँ, तो वो हो गया मेरा डेबिट। हाँ, कैश मेरा क्या हुआ? पेड किए, तो एसेट है, घाटा। घटने से क्या करते हैं? एसेट घटने से क्या करते हैं? देख के लिख लो। तुम डायरेक्ट जरूर एंट्री मार रहे हो, पहले मार लिखो। टू लिखने का अभी जरूरत नहीं, पहले तो ऐसे नॉर्मल जो अकाउंट लिखाता है ना, बाद में जब जनरल एंट्री मारो तब टू लिख लो। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मेरा क्या होगा बोलो? एसेट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो एसेट मेरा क्या होगा? घटे ही बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो घटने से क्या करते हैं? हाँ, बस लिख लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? चलो और हम दे रहे हैं। हाँ, नाइन 10 बनाओ तो। एग्जाम तुम्हारा नहीं था क्या? एग्जाम से क्लास करने आ रहे हो पापा? कैसा गया एग्जाम? हाँ, तुम लोग तो एसबीसी बोस पढ़ा है ना, अच्छा ही जाएगा। हाँ, आज बोलिए अच्छा जाएगा, कल का क्लास नेक्स्ट एग्जाम से पता चलेगा प्रैक्टिकल्स में। हाँ, बिल्डिंग और क्या है? खरीदे नहीं है, बेचे, सोल्ड है। सेल मतलब बेचना, परचेस मतलब खरीदना था ना। हाँ, नहीं, बिल्डिंग मेरा एसेट्स है। पहले दो अकाउंट लिखो ना, क्या क्या है? बिल्डिंग और कैश होगा, बेच के क्या लेते हो बदले में? सेल का एंट्री हम लोग ऊपर किए है ना पहले। ये 9 and 10 खुद से करो। पहले दो अकाउंट लिखो, जैसे रूल है ऐसे लिखो, तुम डायरेक्ट मत करो। पहले दो अकाउंट रूल लिखो, जैसे रूल से होता है ऐसे करो। पहला क्या है? बिल्डिंग और कौन अकाउंट आएगा? कैश। सेल करें तो बिल्डिंग जा रहा है, घट रहा है। हाँ, दे दो तो जानना। बस ये 2 सॉल्व करके आज क्लास रहने देते हैं, ठीक है।
देख रहे हो हैंग हो रहा तुम लोग हो गया। हम बिल्डिंग बेचे हैं तो ऐसे मतलब जो था और अरे क्या घट है क्या बोला से वो सोचना, बिल्डिंग बेचे तो बिल्डिंग जा रहा है घट रहा है, बदले में क्या दे रहा है कैश कैश आ रहा है बढ़ रहा है, इतना सिंपल सोच गया तो मत सोचो। बिल्डिंग के साथ क्या हो रहा है, बिल्डिंग जा रहा है घट रहा है, बिल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, कैसे करें कैश आ रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जनरेटर क्या होगा बोलो इसका, जनरेटर पास करो कैश अकाउंट डेबिट टू दूसरा नंबर दूसरा वाला करो 10 सिर्फ 9 10 नहीं, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C लिखते हैं, A/C पूरा अकाउंट मत लिखो। चलो ये करो 10 नंबर करो, घर में सब प्रैक्टिस करने जाते हैं जितना किए जितना। रेंट रिसीव में देख क्या है कैश भी मेरे लिए एसेट है, तो ये देखो कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। हो जाएगा रेंट मेरा क्या है, रेंट मेरा इनकम है बढ़ रहा है, बढ़ने से क्या कर देखो ना मॉडल देखो ना क्रेडिट के। हाँ कैश मेरा क्या है एसेट है, कैश मेरा इनकम कैसे है, कैश मेरा क्या होता है अच्छा हाँ एसेट्स है ना। ये क्या होगा डेबिट, तो सीधा जनरेटिव पास कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है तो हम लोग का होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क ये रहेगा ना ये 10 जो जनरल एंट्री हम तुम लोग करवाए ना इसको वापस से खुद से करना है, एक कॉपी में एक लिस्ट बता देना 10 का वापस से खुद से बनाना सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है तो सर वीडियो ऑफ कर दो, तो आज का क्लास यही करते हैं।